हम वो मराठा है, हम वो कौम है कि जिन्होंने जब 1857 का गदर हुआ तो उस गदर का उत्तराधिकारी हमने बहादुर शाह जफर को बनाया, जी छत्रपति संभाजी महाराज को मारा। ये जी वो इतिहास है जिसको हम तोड़ना चाह रहे हैं आज। तेरे जैसी नाकारा बेटे होने से अच्छा वो कोरोना के समय सबको रामायण फिर से एक बार पेल दी थी पूरे देश में। मैं तो हिंदू हूँ, जी मैं तो राम को गाली दूंगा कि मेरे आगे बैठा हुआ आदमी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या और किसी मजहब को मानने वाला हो। अगर मेरा बस चले तो मैं उनकी कब्र निकाल के फेंक दूं। पर छावा को मारने की जो कॉन्स्पिरेसी हुई उसमें ब्राह्मणों का भी हाथ था। तो पता नहीं है तुम ब्राह्मणों के राज में बैठे हुए हो। एक मराठा लाख मराठा, किसके दोनों हाथ दोनों पैर काट के लटका दो। ये आदमी जी जी जो अमेरिका के बिना कहे अपनी गर्दन पीठ सब कुछ झुका के बोल दिया आपको जो चाहिए मालिक हम दे देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत है आप सभी का गांव गुहाट में। हमारे देश में पिछले इतिहासों को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। डिबेट इसी चीज पर होती है कि औरंगजेब ने तो ये कर दिया था, बाबर ऐसा सम्राट था, ऐसा शासक था, इतना क्रूर था। औरंगजेब तो इतने मन जनेऊ काट कर तब खाना खाता था। ऐसी चीजों को लेकर हिंसाएं भी होती हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां इन चीजों को लेकर हिंसा हुई है। अभी नागपुर में लेटेस्ट जो घटना हुई है, पिछले 3 दिन से लगातार उसी पर बातें हो रही हैं। पूरी दुनिया की अगर आप बात करें, चंद देश ऐसे हैं, उसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, जो पीछे हटने की बात करता है, जो हजारों साल पहले जीने की बात करता है। लेकिन अगर चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, इटली की बात करें, जापान की बात करें, ऐसे रूस की बात करें, ऐसे बहुत सारी कंट्री है जो दुनिया में हजारों साल आगे जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम यहीं से काम कर दें और यहीं से हमारे काम हो जाए। चीन ने ऐसी गाड़ी बना ली जो 5 मिनट में भर जाएगी, जो बैट इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो 450 किलोमीटर जा सकती है। सुनीता विलियम्स को लेकर अमेरिका अमेरिका वाले धरती पर आ गए। जापान वाले बोलते हैं हमारी जीत यही है कि व्हाइट हाउस में सोनी की एलईडी लगी हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और आज हमारे साथ में बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आकाश काकड़े जी हैं, और इनसे बात करेंगे जो हिंसा हुई है इस पर उनका क्या मानना है, और औरंगजेब और शिवाजी को लेकर जो ये रायता फैलाया जा रहा है इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। आपका स्वागत है भाई आकाश जी। धन्यवाद अनिरुद्ध भाई। बिल्कुल। तो ये जो सब घटना हुई है, इस घटना को समझने से पहले हमको थोड़ा सा हिस्ट्री समझना चाहिए, क्योंकि इतिहास वही आदमी बना सकता है जिसको अपना खुद का इतिहास पता हो। जी खुद का इतिहास मतलब हमारे देश का इतिहास, हमारी मिट्टी का इतिहास। हमारी मिट्टी के इतिहास में बहुत से लोग हैं। बहादुर शाह जफर भी उसी में इतिहास में आता है, क्योंकि 1857 के गदर का जो हमने मुखिया बनाया था मराठाओं ने, जिसका बिदर में बैठ के पूरा प्लानिंग किया था, उन मराठाओं के इसका जो सरगना यानी जो हेड बनाया था वो बहादुर शाह जफर को बनाया था, जो मुगल था, है ना। जी छत्रपति जी जी शिवाजी महाराज भी इसी मिट्टी में हुए हैं, महाराणा प्रताप भी इसी मिट्टी में हुए हैं, और बाकी लोग भी हम इसी मिट्टी के हैं। तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा इतिहास समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी अभी औरंगजेब कौन था? तो मुही अल दीन मोहम्मद, ये नाम से जो आदमी पैदा हुआ वो बना औरंगजेब। ठीक है। कैसे तख्त पे चढ़ा कैसे नहीं, वो सारी पॉलिटिकल चीजें हिस्ट्री है, उस चीज पे अपना कुछ नहीं है। ये आदमी ताउम्र जीता रहा। सल्तनत में उसने सबसे बड़ा शासक, मुगल डायनेस्टीज में सबसे बड़ा शासक करके उस आदमी का वर्चस्व रहा। वो आदमी मरते वक्त क्या कहता है कि भैया मेरे बाद अराजकता ही होगी, अस्मा अस हमा फसादे बही बाकी, मतलब मेरे बाद कोई नहीं, सिर्फ फसाद होनी है। वो आदमी ये कहता है कि मैं अकेला हूं, मैं सब लोगों के लिए एक अनजान बन के रहूंगा। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता मैंने जिंदगी में क्या किया। ये कहने वाला औरंगजेब, ये वो औरंगजेब है जिसने खुद कमाई की। जो मुसलमान था ठीक है धर्म से, उसने धर्म से इतना ज्यादा मुसलमान था कि वो 5 बार नमाज पढ़ता था। वो ये मुसलमान था जिसने खुद एम्ब्रॉयडरी वगैरह करके खुद के लिए पैसा कमाए, और उसने ये लिख के रखा कि मैं जब मरूंगा तो मैंने दिए हुए पैसों से ही मेरी कब्र बनाई जाए, उसको कोई फैंसी चीजें ना की जाए। जबकि आपको शाहजहां वाला पता ही है किस्सा, जो कहते हैं कि ताजमहल में उसकी बीवी और उसको उसी में गाड़ा हुआ है ना। तो ये जी जी मौसोलियम मतलब एक बड़े बड़े मकबरे बनाने वाला जो इतिहास रहा है मुगलों का, उस इतिहास में बैठा हुआ ये इंसान है औरंगजेब, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। अब औरंगजेब की बात हम जी कब कर रहे हैं आपको पता है?
औरंगजेब की बात उसके मौत के 318 साल बाद कर रहे हैं हम, जबकि वो आदमी कह चुका है कि मेरे बाद तो अराजकता है। मतलब वो, उसको खुद को पता था कि उसने कुछ नहीं किया। वो बोल रहा है मैंने क्या किया जिंदगी में मुझे नहीं पता। उस आदमी के बारे में अब हम अब बात कर रहे हैं। ये वो आदमी है जो पूरी ताकत से आया महाराष्ट्र में। उस समय दक्कन कहा जाता था, जो मराठाओं की मातृभूमि है। उस दक्कन में आया और वहीं मर गया। जी छत्रपति संभाजी महाराज को मारा और उसके बाद भी उसकी वहां पे हुकूमत नहीं आ पाई। रानी ताराबाई ने इतना उसको तंग कर दिया, वो आदमी वहीं मर गया। ये वो महारानी ताराबाई थी। ये वो हमारा इतिहास है जो हमको कहता है कि हम सब एक हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो नहीं समझते हैं वो लोग ये समझ ले कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादाजी थे मालोजी, उनको जी बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो कहां गए? शाह शरीफ दरगाह। शाह शरीफ दरगाह में जाके मन्नत मांगी, तब उनको 2 बच्चे हुए। कौन? तो पहले का नाम शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी। किसके नाम पे? शाह शरीफ के नाम पे। ये जी वो इतिहास है जिसको हम तोड़ना चाह रहे हैं आज। और शाहजी ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी ये किन किन लोगों के लिए काम कर चुके हैं आप जानते हो? आप इतिहास के बारे में आप सब रटे लगा रहे हो कि उनकी कब्र तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। आप पहले अपना इतिहास तो समझो, या लोगों ने सिखाया हुआ व्हाट्सएप इतिहास ही समझना है। सबसे पहली चीज, आदिल शाही में थे शाहजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी। उसके बाद निजाम शाही में भी गए, और निजाम शाही में जब वो काम कर रहे थे, मुगलों को दिखा कि ये बहुत ही उम्दा आदमी है, इनके दिमाग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इनके स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो मुगलों ने भी शाहजी महाराज को पास किया था। ये वो शाहजी महाराज का बेटे हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज बने। ये वो लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बोलना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग चीजें बोलते हैं। उनको समझने से पहले, ये जिसके लिए बोल रहे हैं अभी कि औरंगजेब ने ऐसा किया, औरंगजेब ने वैसा किया, औरंगजेब वो आदमी था जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड था। हम लोग आजकल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सोचते हैं क्या कि परफॉर्मेंस के लिए हम जाएं? ये आदमी जी जी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इतना भयंकर था कि इसके बेटे मर गए। इसका जो बेटा जिंदा था, जो इसको कई था, मुजम्मिल नाम था उसका, वो गया कब्जा करने काबुल, पर वो वहां पे कब्जा नहीं कर पाया। अब वो कंधार में जब वहां कब्जा नहीं कर पाया, तो यहां से खत लिखता है औरंगजेब। वो खत में क्या कहता है पता है? 18वीं शताब्दी के शुरुआत में लिखा हुआ खत है। उसमें वो कहता है कि तेरे जैसी नाकारा बेटे होने से अच्छा होता कि मुझे बेटियां होती जिन पे मुझे गर्व होता। और पद के अंत में वो क्या लिखता है पता है? कि अगर ऐसी नाकामियों के साथ तुम अगर वापस आओगे, तो तुम अपने अड़ोस पड़ोस वालों को और दीन को क्या मुंह दिखाओगे? ये वो जी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राजा था। वो अच्छा था बुरा था, इस पे हिस्ट्री गवाह है। मैंने गवाही देने की या किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए कुछ नहीं कहना है, पर हिस्ट्री समझ लेनी चाहिए। जी अभी इसी परिवेश में अगर आप देखें, तो मराठा कौन थे और ये कौन था? औरंगजेब। जी औरंगजेब वो आदमी जी था जो पूरा अपना साम्राज्य आगरा से उठा के औरंगाबाद में आ रहा था। अब इनका जो काफिला था, तो ये जो काफिला था वो 30 किलोमीटर का घेरा हुआ करता था, जिसमें इनका बाजार इनके साथ चल रहा था, इनकी फौजें इनके साथ चल रही थी, इनके 50,000 ऊंट इनके साथ चल रहे थे, 30,000 हाथी इनके साथ चल रहे थे, घोड़े चल रहे थे, इन लोगों के खाने की व्यवस्था, इन जानवरों की खाने की व्यवस्था, इनका पूरा आर्मरी, ये सब लेके चल रहे थे। तो ये जी जब जी चलते जी थे तो पूरा गांव चल रहा है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा हुआ है। औरंगजेब जब वहां से चल के आया, वो देखने के लिए लोग दूसरे गांवों से आते थे कि यहाँ से वो काफिला गुजरने वाला है। ये वो जी जी आदमी था। अभी ये वहां आके 30 किलोमीटर का घेरा अपना लेके तो बैठ गया, पर इसने क्या किया? वहां आके कुछ हासिल नहीं कर पाया। किसी पे कब्जा किया? नहीं। छत्रपति के बेटे संभाजी महाराज को मार दिया। किस जी क्रूरता से मारा? जो पिक्चर आई छावा, उसमें उन्होंने दिखाया कि क्रूरता से मारा, बर्बरता से मारा। अब वो छावा पिक्चर जो बनी है, उन्होंने बोला है कि मैंने बहुत सारी बुक्स देखी
और उसके बेसिस पे मैंने बनाया, मैं कुछ इतिहास नहीं बता रहा हूं। जी 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 शिर्के परिवार को उन्होंने जाके माफी मांगी क्योंकि उन्होंने धमकी दे दी, जबकि शिर्के परिवार का नाम भी नहीं आया था कहीं पे भी। उनके परिवार के 2 लोगों का कहा था कि उनकी कूटनीति थी कि जिसकी वजह से पकड़े गए और फिर अल्टीमेटली मौत हुई संभाजी महाराज की। उस परिवार जी का नाम तक नहीं लिया था पर उनके सदस्यों का नाम लिया था, तो उसके लिए भी माफी मांग चुके हैं कि भैया मैं तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कोई फिल्म बनाया। और जी एक बात और समझ लेनी हमको जरूरी है, अगर मूवी से ही लोग लेके प्रेरणा लेते हैं तो भैया आपने तो कोरोना के समय सबको रामायण फिर से एक बार पेल दी थी पूरे देश में, राम क्यों नहीं बन गए? हम्म औरंगजेब के खिलाफ खड़े होने के लिए ये अभी उछल रहे हैं, तो राम क्यों नहीं बन गए ये लोग? राम तो आपके बहुत पूज्य आद्य है ना। मैं तो हिंदू हूं, जी मैं तो राम को गाली दूंगा पर मैं कृष्ण को अपना बोलूंगा, या मैं कृष्ण को अपना बोलूंगा, या फिर मैं और राम को अपना बोल लूंगा, या मैं सभी भगवान को अपना मान लूंगा। हम तो जी उस जी जी परंपरा से आते हैं जिसमें मेरे को ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरे आगे बैठा हुआ आदमी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या और किसी मजहब को मानने वाला हो। तो जी ये उस धरती से हम आने वाले लोग हैं। ये लोग हम कहते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अभी इस सब को अगर ये बोलते हैं कि नहीं औरंगजेब ने उस समय ऐसा किया, औरंगजेब ने वैसा किया, ठीक है समझ सकते हैं। इसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब जो महाराष्ट्र के हैं वो खड़े होके कहते हैं जी कि अगर मेरा बस चले तो मैं उनकी कबर निकाल के फेंक दूं, पर वो आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस वजह से मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये मुख्यमंत्री ने कहने हम्म। वाली चीजें हैं। यानी आप क्या चाहते हो, क्या हो देश में? अराजकता? यानी मरने से पहले वो तो बोल चुका है कि मेरे बाद अराजकता। आप क्या चाहते हो? आप तो बैठे हो गद्दे पे, आप अराजकता हम्म। चाहते हो? एक 2 प्रशांतों के बारे में भी मैं इसमें जिक्र करूंगा। एक है प्रशांत कोकनकर जो खुद को जर्नलिस्ट कहता है, बाकी वो जर्नलिस्ट है नहीं है वो लोग डिसाइड करें। थोड़ा सा राइट लीनिंग लगता है। एक हिस्टोरियन जी है जी इंद्रजीत सावंत, है ना। जी उस जी हिस्टोरियन ने बहुत उम्दा तरीके से इतिहास पे लिखा हुआ है, ठीक है। काफी जी सारी किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, वेल जी रिसर्च जी किताबें हैं। उन्होंने जी एक भाषण में कहीं कह दिया कि जो कॉन्स्पिरसी हुई मारने की, है ना, हम्म छावा को मारने की जो कॉन्स्पिरसी हुई उसमें ब्राह्मणों का भी हाथ था, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। अभी हम्म। ये आदमी सो कॉल्ड पत्रकार, ये आदमी उनको फोन पे गरियाता है, इस तरीके की भाषा का उपयोग करता है कि जो इन्हें, मुझे उच्चारण करने में भी शर्म आए, लज्जित हूं मैं। वो आदमी उच्चारण कर रहा है और वो धमकाता क्या है कि तुमको पता नहीं है, तुम ब्राह्मणों के राज में बैठे हुए हो, ब्राह्मणों का राज है यहाँ पे और तुम ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे करते हो? ये आदमी बताएंगे हमको छत्रपति के बारे में। जिन आदमियों को यही नहीं पता कि छत्रपति कौन है, जो ऐसे लज्जित तरीके से किसी को नहीं बोलेगा, जो सिंगल वर्ण में कौन छत्रपति, कौन शाहजी, कौन संभाजी ऐसे बोलता है, उस आदमी का आप सुनते हो, उस आदमी के लिए आप पुलिस प्रोटेक्शन दे देते हो। उसके खिलाफ जब कोल्हापुर में एफआईआर हुई और उसने फिर बेल एप्लीकेशन डाली, कोल्हापुर कोर्ट ने परसों उसकी बेल रिजेक्ट कर दी। जी जी अब वो एब्सकॉन्डिंग है, उसके खिलाफ आपने कुछ नहीं बोला। ये तो जी जी हफ्ता 10 दिन से जब वो इन्हें पब्लिक कर दिया था इंद्रजीत सावंत ने, उसके बाद उस पे सब मौन धारण करके बैठ गए। ये जो इन्हें हम्म। सो कॉल्ड इनके भक्त हैं, मैं किनके भक्त बोल रहा हूं पता है? छत्रपति शिवाजी महाराज के और संभाजी महाराज के जो भक्त हैं, ये सो कॉल्ड जी जी भक्त बोल रहा हूं मैं, ये उनके भक्त नहीं है ना। क्योंकि हम्म। इन्होंने भक्त पैदा नहीं किए, इन्होंने मावड़े पैदा किए जो खुद का दिमाग लगाए और पूरी जनता के लिए खड़े हो। एक आदमी भी खड़ा रहे तो एक मराठा लाख मराठा के नाम से आपने सुना होगा, मुख मोर्चा जब आता था, तो एक मराठा भी जी अगर जी खड़ा है तो लाखों के लिए वो झगड़ेगा और लाखों का बन के झगड़ेगा और लाखों उसके साथ झगड़ेंगे और वो खड़ा होके अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। ये जी जी मराठाओं की कंसेप्ट है, अटक से कटक तक और कश्मीर से लेकर तो कन्याकुमारी तक, मतलब महासागर तक का जो पूरा है, ये सब मराठाओं में आता है, वो सब मराठा है। और ये मराठा मानने वाले लोगों में ये कौन फूट डालने वाला आके बैठ गया है, जो बोलता है कि तुम ब्राह्मणों के राज में बैठे हो? कौन है ये ब्राह्मण जो आके बाहर से बैठे हैं? क्योंकि मराठा अगर है तो वो इस धरती का है, नहीं तो इस धरती का नहीं है। जी 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 इसके आगे और एक बात जाते हैं, जैसे इसकी बेल कैंसिल होती है, बेल इसको रिजेक्ट हो जाती है, वैसे वो गायब हो जाता है और उसको ढूंढने के लिए कोई नहीं आता है। जब तक वो एफआईआर नहीं होती है तब तक उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे देते हो। होम मिनिस्टर कौन है? हमारे आज के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्ट्री उन्हीं के हाथ हम्म। में, पुलिस खाता उन्हीं के हाथ में। जी जी जी
मैं अभी जो महाराष्ट्र में नागपुर में हुआ उस पे मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मामला न्याय प्रविष्ट है। पर जी उसमें जी भी जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, 3,000 रुपए डिपॉजिट करने लगाए हैं जज साहब ने, और उनको पर्सनल बॉन्ड पे बेल दे दी है, 3,000 रुपए के जी पर्सनल बॉन्ड पे। मतलब आप दंगा करो, आप सब करो, आपको बेल मिल जाएगी। उन्होंने किया नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, पर जी जजमेंट ऑर्डर ये हुआ है कि 3,000 रुपए दो और आपको बेल हो गई है। जी अभी इसके अलावा दूसरे प्रशांत हैं, मैंने बोला ना 2 प्रशांत। तो पहले तो जी प्रशांत जी कोकणकर हो गए, दूसरे है अपने प्रशांत पुरोहित साहब। ये मेंबर जी ऑफ पार्लियामेंट है उड़ीसा से, ठीक है। जी जी इन साहब ने कहा कि रीइंकार्नेशन है, मतलब पुनर्जन्म है छत्रपति शिवाजी महाराज के हमारे मोदी जी। जी ये ऐसा उनको किसी पंडित ने कहा है बोले, जी ठीक है। ये खुद पंडित जी हैं, पुरोहित जी, और जी इनको भी जी किसी पंडित ने कहा है, ठीक है। अभी जी जी 2-3 चीजें हैं। हम्म जब एक नराधम आदमी, देश की गर्व है, उन महिलाओं को शोषण के खिलाफ, जब वो महिलाएं उतरी, जब उसने शोषण किया है करके बोला उन महिलाओं ने, और जो रास्ते पे उतरी, सड़क पे उतरी, तो उनको घसीटा, उनको पीटा हम्म गया, लथाड़ा गया, पर बाकी कुछ नहीं किया गया। उस आदमी में आप छत्रपति का अंश है कहते हैं। छत्रपति के छत्रपति शिवाजी महाराज में एक जो पूना का एरिया है, पूना के एरिया में एक छोटा सा ये आता है रांझना करके, ठीक है, गांव आता है, सूबा होता है। उस सूबे का जो अधिकारी था, उत्तराधिकारी था, वो था एक पाटिल, ठीक है। जी जी एक महिला ने कंप्लेंट किया कि ये हमको, इन्हें गलत चीजें हमारे साथ करता है, ठीक है। जी जी ऐसा उस पाटिल की कंप्लेंट आके दरबार में की। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत छोटे थे तब, और उनका जो पूरा स्टेट संभालते थे वो दादोजी कोंडदेव थे, ठीक है। उनके स्टेट मैनेजर थे वो, दादोजी जी कोंडदेव। जी तो ऐसा बोला गया, महिला ने ऐसा बोला, पाटिल भी दरबार में बुलाया गया, पाटिल दरबार में थे। अब उन्होंने पूछा दादोजी कोंडदेव ने कि महाराज ये महिला का ऐसा ऐसा आरोप है, और हमको लग हम्म रहा है कि ये आरोप सच है। तो उस पे पाटिल बोलता है, हाँ बिल्कुल किया, ये मेरे सूबे में रहते हैं, मैं इनके साथ फिर से ऐसा ही करूंगा, मेरा जी जी अधिकार बनता है इनके साथ ऐसा व्यवहार करना, ठीक है। ऐसा जी उसने कहा। जैसे ही जी उसने ऐसा कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला, इसके दोनों हाथ दोनों पैर काट के लटका दो गांव के कोने पे, चौराहे पे। क्यों? ना सिर्फ ये नस्ल, बट आने वाली नस्लों को भी ये पता रहे कि महिलाओं का अधिकार क्या है, महिलाओं का सम्मान क्या है। तो महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े होने वाला, जो अपने 19-20 साल की उम्र में ये चीज कह सकता है, उस आदमी का अगर किसी में रीइंकारनेशन होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है, तो क्या वो आदमी ऐसी अपने देश की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जो देश का गर्व है, वो रास्ते पे बैठी हुई अनशन के लिए उनको मिलेगा भी नहीं, और उनके आदमी को अपने पास रखेगा? जी धिक्कार है जी अगर हमारी सोच ऐसी कहती है कि वो आदमी रीइंकारनेशन है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक और स्टोरी आपको बता दूं मैं। छत्रपति जी शिवाजी महाराज और उनका बेटा, मतलब कौन, तो यही छावा, गए थे आगरा किले में, क्योंकि औरंगजेब ने बुलाया उनको कि आप आओ। तब छोटा मोटा कुछ चढ़ावा लेके ये वहां पे पहुंच गए। फौज लेके नहीं पहुंचे, क्योंकि ये एक मीटिंग थी, डिप्लोमैटिक मीटिंग। जी जी उस डिप्लोमैटिक मीटिंग में औरंगजेब बदसलूकी कर रहा था। पूरी आवाज चढ़ा के, आंखों में आंखें डाल के जो आदमी दहाड़ा, उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। और उस छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये नहीं देखा कि मेरे पीछे कितनी फौज है। ये वो आदमी के बारे में बता रहा हूं जिसका काफिला 30 किलोमीटर का चल रहा था आगरा से औरंगाबाद तक। ये उस आदमी के बारे में बता रहा हूं मैं, दक्कन में जब आ रहा था, उस आदमी के किले में बैठ के जो आदमी आंखों में आंखें डाल के ये बातें कहता है, उस आदमी के बारे में आप कहते हो कि उसका ये वंशज है, उसका ये यानी रीइंकारनेशन है, उसका ये पुनर्जन्म है। ये आदमी जी जी जो अमेरिका के बिना कहे अपनी गर्दन पीठ सब कुछ झुका के बोल दिया आपको जो चाहिए मालिक हम दे देंगे। जी 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 ये वो आदमी है जिसने 300 से ज्यादा किले बनाए। हम्म ये वो आदमी है जिसमें अपना जो सेनापति था वो अलग धर्म का, अलग जाति का, जो उसके गढ़ किले संभालते थे वो अलग जाति वो अलग धर्म के, जो उसके आर्मरी संभालते थे वो अलग जाति अलग धर्म के।
निचले जाति के लोगों को भी उसने वहां लाया, हर एक को रोजगार दिया, हर एक को उसने सम्मान दिया। वो आदमी किसी को बंटवाने के लिए या किसी को कटवाने के लिए कभी कुछ नहीं कह सकता है। और उस आदमी को लेके आज हम लड़ रहे हैं, और वो भी ऐसे आदमी के लिए कि जो आदमी, औरंगजेब के बारे में एक और चीज हम जान लेते हैं। औरंगजेब के जी दरबार में जो चाटुकार लोग होते हैं ना, आज हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखते हैं, है ना। जी जी इन्हें जी गोदी में बैठे हुए कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत ज्यादा जिक्र होता है आजकल। तो इन जी चाटुकार जी। लोगों के जैसे ही लोग उस समय भी हुआ करते थे, क्योंकि ये नस्ल कोई हम्म। नई नहीं है, ये पुरानी फसल है जो अभी ज्यादा जी पनप रही है। जी तो जी जी यही वो नस्ली जब वहां पे बैठे हुए थे, है ना, जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, बहुत जश्न की बात है, आज तो मिठाई बांटनी चाहिए, आज तो फलाना होना चाहिए, ढिमाका होना चाहिए। तब इसी औरंगजेब ने, जिसका हम आज कह रहे हैं, इसी औरंगजेब ने ये कहा था कि ये बिल्कुल जश्न मनाने वाली बात नहीं है। इस धरती ने आज एक योद्धा खोया है जो इस देश के लिए निरंतर काम करता था। अगर आप देखें उस समय तक उन्होंने इनके जो भी सारे अटैक्स थे, वो सारे अटैक्स को इन्होंने निस्तेनाबूद कर दिया था, इनके जी नाक में पानी ला दिया था। ये जी। वो छत्रपति के बारे में उनके गुजरने के बाद औरंगजेब कहता है। तो ये वो हम्म। शख्सियत है। क्या वो शख्सियत किसी को लड़ा सकती है? क्या वो शख्सियत किसी से लड़ने के लिए प्रवृत्त कर सकती है? ये कौन नफरती चिंटू बैठ गए हैं आके कि जो कहते हैं कि वो पिक्चर देखने की वजह से लोग ऐसा हो रहे हैं। अरे भैया, पिक्चर देखने से ही सारे सब हो रहे हैं। तो ये तो वैसी बात हो गई ना कि ट्रम्प ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही बंद कर दिया है कि भैया हम स्पॉन्सर ही नहीं करेंगे, जो पढ़ना है वो हम्म। पढ़ेगा बच्चा, हम नहीं देखेंगे। ये तो वैसी बात हो गई, आप व्हाट्सएप पे जो मर्जी है वो चला दो, बाकी जो होगा वो देखते रहेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो उस हम्म। तरीके से अगर आप देश को चला रहे हैं तो आपका देश कैसे चलेगा? यानी जी इस छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप कैसे ये कहते हो कि हजारों कोस दूर जाके बैठ के जो आंखों में आंखें डाल के ये बोल सकता है, दहाड़ सकता है कि तू गलत कर रहे हो, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। जो महिलाओं के अधिकार के लिए उस समय लड़ता था, उस आदमी के लिए, उसके बेटे के लिए, उसका बेटा जो 18 भाषाओं में निपुण था, उसका बेटा जो इतने विद्या कलाओं में निपुण था, जिस वक्त उसकी हम्म। सेना में सेनापति मुसलमान था, उस आदमी के लिए आप कहते हो कि वो हिंदू मुसलमान के झगड़े थे? अरे भैया, आप कम से कम पानीपत का इतिहास पढ़ लो। पानीपत, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ जिसमें बोलते हैं मराठाओं की हार हुई, उसका इतिहास जी उठा के देख लो, किन लोगों में वो लड़ाई थी? अहमद शाह अब्दली में, और किसमें थी? मुगलों में। मरा कौन वहां जाके? मराठा मरा। क्यों? क्या जरूरत थी? हम तो कृष्णा नदी के उस पार बैठे हुए थे, नदी में मस्त आराम से, पूना जी में। जी। हमारे यहाँ तो सुकून हम्म। था, काली मिट्टी पे, काले पाषाण पे, पाषाण मतलब पत्थर, हम वहां पे बैठे जी हुए जी थे। हमको तो जी कोई जी लेना देना नहीं था यहाँ आके मिट्टी में खुले आसमान में लड़ने के लिए। गनीमी कावा हमने पूरे दुनिया को दिया, जी जी। और हम यहाँ आके यहाँ शहीद हो गए। तो किसके लिए शहीद हुए हम वो कौम है जो मुगलों ने, जिन मुगलों ने छत्रपति को मारने की कोशिश की, छत्रपति को खत्म करने की कोशिश की, उन मुगलों की रक्षा के लिए लड़े हैं। हम वो मराठा है, हम वो कौम है कि जिन्होंने जब 1857 का गदर हुआ, तो उस गदर का उत्तराधिकारी हमने बहादुर शाह जफर को बनाया, क्योंकि वो दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ था। जी जी हम जी। वो हैं, तो हम हिंदू मुसलमानों में झगड़ा कैसे कर सकते हैं? वो कौम है हम कि जो हम इस मिट्टी के लिए लड़ते हैं। तो ये मिट्टी कब से बढ़ गई हिंदू मुसलमान में? जो बंटना था जी वो पहले बंट चुका है 1947 में। उसके बाद अब बांटने के लिए कुछ नहीं रहा है। जो भी यहाँ है वो मेरे देशवासी है, वो मेरा जी मराठा है, वो मेरा हिंदू है, वो मेरा मुसलमान है, वो मेरा सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, जो भी धर्म को मानता है या किसी धर्म को नहीं भी मानता है। क्योंकि मेरा हिंदू धर्म इतना बड़ा है, इतना ओछा नहीं है, वो इतना बड़ा है मेरा धर्म कि वो भक्ति में अगर भगवान को गाली भी दे रहे हो तो उसको भी नवविधा भक्ति में एक भक्ति का प्रकार मानता है। वो भक्ति के, मैं संघर्ष से उठा हुआ इंसान हूं, उसमें से मैं आता हूं। अब
इससे जब उठता है कोई इंसान तो उसको कहते हैं मराठा या उसको कहते हैं इंसान। इंसानियत नहीं है आप लोगों में और आप कहते हो कि नहीं ये हो रखा है वो हो रखा है। वहां पे दंगल हुई, आपके शहर में दंगल हुई। अब इस दंगल पे आपको एक छोटी सी पार्श्वभूमि देता हूं, मैटर सब जुडिस है जी इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक छोटी पार्श्वभूमि देता हूं। जी 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की 2 जयंतियां मनाई जाती है, एक तारीख की वजह से, यानी जो क्रिश्चियन कैलेंडर है, ताकि पूरे दुनिया में मनी उनकी, जी। यानी कनाडा में मनती है, यूएस में मनती है, यूके में मनती है, हम्म। साउथ ईस्ट एशिया में काफी देशों में मनती है, उत्तर प्रदेश में आपके बहुत जगह मनी है, इस बार तो आपके शामली में भी मनी है। तो जी इतने जी जी सारी जगह जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनती है तो सबको एक धरातल पे कहीं तो लाना पड़ेगा। इस वजह से एक जी मराठी कैलेंडर के लिए आपने दरकिनार करते हुए एक इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से उनका डेट ऑफ बर्थ फिक्स कर दिया। अभी मराठी जी कैलेंडर के हिसाब से उनका डेट ऑफ बर्थ क्या आ रहा था, तो जी वो आ रहा था 17 मार्च। ठीक है। जी अब 17 मार्च को ये जो लोग हैं नफरती चिंटू, मैं किसी उनका नाम नहीं ले रहा हूं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं, ये नफरती चिंटू लोग अपने झंडे, उनके जो फेवरेट कलर है उस कलर के झंडे लेके ये घूम रहे हैं बाजार में। और इन्होंने कहां से कैसे गए ये, तो शिवाजी जयंती है तो सबसे पहले हम, नागपुर का एक महल एरिया है, महल एरिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा स्टैचू है। ठीक है, मैं नागपुर से जी जी आता जी हूँ जी जी तो मैं आपको नागपुर के बारे में थोड़ा सा बताऊं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है और वहां पे बहुत जोरों शोरों से ये जयंती मनाई जाती है काफी सालों से, ये कुछ आज का नहीं है। जी अब ये जयंती मनाते वक्त ये लोग वहां से निकले, ये पूरा नारे शारे के साथ, और ये हम्म एक कुछ सामान लेके जा रहे थे। वहां से ये गए गांधी गेट, गांधी गेट से गए ये अग्रसेन चौक, अब अग्रसेन हम्म। चौक से ये गए गोलीबार चौक। गोलीबार चौक जब ये जाते हैं तो इन्होंने कुछ चीजों को उसमें आग लगा दी जो ये लेके आ रहे थे। ठीक है। जी अब इनको जी। लगा इसमें तो कुछ माहौल भड़का नहीं, तो ये वापस हम्म आते हैं गणेश पेट तरफ। वहां पे हम्म एक दरगाह से ये एक चद्दर उठाते हैं जिसपे सो हम्म कॉल्ड कुरान की आयातें लिखी है करके कहा हुआ है। ठीक है, हम्म लिखी है नहीं लिखी है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो लाके उन्होंने इनको गाली गलौज किया और वहां पे नारेबाजी करते हुए वो जला दी। अब ये जी छत्रपति की सिखाई हुई चीज नहीं है, जी छत्रपति ने ये बिल्कुल नहीं सिखाया, मैंने आपको इसीलिए इतिहास पहले बताया। जी छत्रपति जी ये जी चीजों का तो विरोध करते और जो ऐसा करता उसको दंड देते। ठीक है, वो जी उसका जी नाम है जी छत्रपति। ठीक है, उसका बेटा भी जी बिल्कुल जी ऐसा नहीं करता है ना। जो मरने के जी बाद औरंगजेब ने क्या बोला वो भी मैंने आपको बताया। तो इस जी छत्रपति जी का नाम लेते हुए इन लोगों ने ये सब किया, वो भी कब, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन। ठीक है, इन्होंने वो लाके जला दिया। ठीक। हम्म। अभी जी ये जो दरगाह वाले लोग थे इन्होंने जाके, वहां पे एक पुलिस स्टेशन है गणेशपेट पुलिस स्टेशन, वहां जाके एक जी कंप्लेंट जी लॉन्च कर ली कि भैया जी ये लोग ऐसे आए, इस तरीके से इन्होंने किया, ये बहुत गलीक है, गलत है, और ये सही नहीं है, इस पे आप कार्रवाई करें। ठीक जी है, ये पुलिस में कंप्लेंट जी कर दी उन्होंने। ठीक है, आप जान रहे हैं पाक माह रमजान चल रहा है, जी इसमें इन्होंने जाके कंप्लेंट की। अब पुलिस वालों को दिख रहा है कि मुसलमान आके कंप्लेंट कर रहे हैं और हिंदुओं ने जाके क्या किया है। जी ठीक है, जी नॉर्मल संज्ञान लेके इन्वेस्टिगेशन, दही जमा के बैठ गए मुंह में, कुछ नहीं किया। शाम को इफ्तियार हुआ, सबने रोजे छोड़े, उसमें सब मीटिंग हुई, उसमें सब लोग बोले कि भैया ये ऐसा ऐसा हुआ है, इसमें ऐसा सब कर रहे हैं। हमने तो जाके एज अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया हमने जाके रिपोर्ट भी लिखवा दी, पर रिपोर्ट पे भी कोई हम्म। एक्शन नहीं हो रही है। तो ये कौन सा तरीका हो गया, हमारी रिपोर्ट पे कम से कम एक्शन तो लेते कुछ। जी उसका रिएक्शन करके ये बाकी सारी चेन ऑफ इवेंट शुरू हुई। तो जी किसकी जी गलती है किसकी नहीं, ये सब सोच के एक बार विचार करके देखा जाए, इन सब छोटी बचकानी चीजों से थोड़ा सा उठ के, जो ये राजनीति आग लगाते हैं तूल देते हैं, उससे थोड़ा हम्म। सा बाहर हट के अगर हम देखें तो ये सारी चीजें दिखेगी। और उसमें हमको दिखेगा कि ये कौन कर रहा है, किसका है होम मिनिस्ट्री, किसके अंडर है पुलिस डिपार्टमेंट, कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब पहला एफआईआर जी हुआ। कोई जी एक व्यक्ति विशेष किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करता है तो क्या वो कानून से ऊपर हो गया है। हम्म। हमको ये सोचने की जरूरत है आज के समय,
यानी अगर ये सब चीजों को देख के अगर हम कुछ नहीं समझते हैं तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि आज अगर छत्रपति होते तो इस चीज में क्या करते। हमने एक मूवी आई थी जिसमें बापू दिखने लग जाते हैं हेलुसिनेशन होके, है ना, लगे जी रहो जी मुन्ना जी भाई, जी, लगे रहे बराबर। मुन्ना भाई वैल्यू एस। तो इस जगह अगर वो होते तो क्या करते, तो गांधी जी उसको बताते हैं कि यहाँ पे अहिंसा, कैसे अहिंसा परमो जी धर्म, है ना। जी तो ये सारी चीजें जो सिखाई जिसने, उस आदमी के लिए आप कुछ तो सोचते हैं, उस आदमी की जी कहा जो चीजें हैं उस पे आप कुछ तो विचार करते। हमारे देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, हमारे यहाँ इनकम इनक्वालिटी है, मतलब पैसा जिसके पास है उसके पास बहुत है और जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल नहीं है। हमारे देश का हम्म 40%, यानी जो आंकड़ा सरकार का है, 40% वेल्थ, 40% पैसा 1% लोगों के पास है, 40%। और जी बाकी सब ढो रहे हैं, क्या ढो रहे हैं कैसे ढो रहे हैं पता नहीं। छत्रपति अगर इस समय होते तो वो सारा पैसा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे डालते। जो सेम चीज गांधी जी ने बोली थी कि मेरा देश गांव में बसता है, जो सेम चीज जी हमारे संविधान लिखने वाले लोगों ने लिखी है, अम्बेडकर साहब हम्म। ने कही है, बाकी लोगों ने उसमें लिखी है। इतना बड़ा हमारा जो संविधान है उस संविधान में ये चीज लिखी हुई है कि हमारा पूरा कैसे रहे, लोकल सेल्फ गवर्नेंस कैसे हमारा स्ट्रांग हो। ये छत्रपति की देन है हमारे देश को। उस हम्म। छत्रपति के लिए हम कहते हैं कि वो बांटना चाहता है। वो किसी में कभी किसी को नहीं बांटा। वो आदमी वो था जिसने कभी किसी को नहीं बांटा। वो पूरे महाराष्ट्र का दैवत करके जाना जाता है, मतलब देव करके जाना जाता है, भगवान करके पूजते हैं लोग उसको। उसके बारे में ये लोग जो सिर्फ निंदा करते हैं, नीच तरीके से बोलते हैं, ये लोग उसके लिए बोलेंगे, ये लोग उसका कोई रखवाली करेंगे, ये लोग उसका कौन, यानी क्या करते हैं ये उसके लिए। यानी इतनी नीचता से ये करते हैं कि उसके खिलाफ इतनी गंदी और अभद्र चीजें लिखी गई थी एक किताब जी में। जी मैं किताब का नाम लेके उसको फिर से फेमस नहीं करना चाहता। उस किताब को जलाने के लिए और उसकी प्रेस को जला डालना पड़ा, मराठा सेवा संघ ने वो काम किया है, जिसकी वजह से दंगल रुक गई हम्म। थी। नहीं तो ये मराठाओं के नाम से पूरे देश को जलाने निकले थे उस समय। हम्म। ऐसी गंद लिखने वाली कौम को आप कहते हो, और ऐसी गंद गंद को फैलाने वाली आप कौम को कहते हो कि ये ऐसे है। और बंच ऑफ थॉट्स जो इन्हें, एक किताब है, मैं नहीं बताऊंगा किसने लिखी है, पर उसी पे ये सारी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। उस किताब में ये नमूद है, ये लिखा हुआ है कि छत्रपति संभाजी महाराज ये एक वुमनाइजर थे। मैं जी उसको आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, संक्षिप्त में बता रहा हूँ, इन्हीं शब्दों में नहीं लिखा हुआ है, पर ये उसका सारांश निकलता है कि वुमनाइजर थे, वो औरतों के पीछे जाते थे। ये संभाजी महाराज के बारे में उसमें लिखा हुआ है। ये लोग जो हिंदुत्व का टिकरा घुमा रहे हैं सब जगह और लोगों पे फोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये दंगल और ये सब होती है, ये लोग कह रहे हैं जी जी हमें। तो क्या ये लोग बिल्कुल सोचते हैं ये इनकम इनक्वालिटी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे सोचते हैं। यानी जी अगर छत्रपति आज के तारीख में होते तो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते और हमारे हम्म। गांवों में रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स का कुछ बनाते, ताकि जो भी बिना काम का बैठा हुआ है उस आदमी के पास काम आए, हाथ में रोजगार आए। सेल्फ सस्टेनिंग कुछ चीजें करते। छत्रपति ने, मैं आपको बताया, 300 किले बनाए थे, हर किला सेल्फ सस्टेनिंग था। मतलब वो जी किला बंद कर दिया जाए तो अंदर ही उसकी सारी उपज हो, उसमें रह सब लोगों को खाना पीना मिल सके, ऐसे वो किले बनाए। आज हमने स्मार्ट सिटी की बात की थी, ये गवर्नमेंट जब 2014 में बनी, जब बदली, तो सब देश को उम्मीद थी कि 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी। कितनी स्मार्ट सिटी जी आज हम गिना सक रहे हैं? क्या एक स्मार्ट सिटी के नाम हम ले सकते हैं? एक स्मार्ट सिटी का नाम हम बता सकते हैं? जंगल कट रहे हैं रोज के रोज। हसदेव का जंगल कट गया, खदानें खुल जी गई, उसकी जी केस चल रही है। कौन हम्म। देखा ये, कौन कहेगा? छत्रपति पेड़ पौधे लगाने की बात करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बातें करते थे उस समय में, और आज हम ये करते हैं और ये कहते हैं कि हम छत्रपति का इनमें अंश है। इनमें अंश भी अगर होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। रीइंकारनेशन मतलब पुनर्जन्म तो छोड़ दीजिए, अंश होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। जी और जी ये बोलते हैं कि नहीं हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। कौन सा रास्ता, ये किसने दिखाया भाई? कहीं और जाता है, इनकी शायद गली वली कहीं और से जाती है, क्योंकि ये हाईवे है टू डेवलपमेंट, उस हम्म, हाईवे पे ये लोग नहीं है। ये कहीं जी गली जी कूचे में बैठे हुए हैं जो शायद गटर की तरफ जा रहा है।
या जी कचरे जी की ढेर में जा रहा है हमको नहीं पता। तो जी इन सारी चीजों को लेके अगर ये सारी चीजें उठ रही है आज, तो ये सिर्फ नागपुर का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, ये हमारे देश का इशू है। तो इसमें हर आदमी को जागरूक होना चाहिए, किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ो, खुद जानो, तो ही आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो हमारे दर्शक हैं, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद उनके दिमाग में, जो बहुत सारे लोगों के तो खैर कचरा भरा हुआ है, उसको तो नहीं हम निकाल सकते, लेकिन आपने बड़े शानदार तरीके से इस वीडियो को फैलाना भी है और इस इतिहास को समझने की भी कोशिश करनी है, जो हमें नहीं पढ़ाया गया, जो हमें नहीं बताया गया। इसको आत्मसात करने की जरूरत है, ताकि किसी तरह का कोई दंगा न हो, हमारे देश की अखंडता न टूटे। देश में शिवाजी महाराज हो, सरदार पटेल हो, गांधी हो, अंबेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फूले हो, सुभाष चंद्र बोस हो, धन सिंह कोतवाल हो, विजय सिंह पथिक हो, जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं जो देश को बनाना चाहते थे, हम सभी को उनको आत्मसात करते हुए चलना है और देश को दोबारा वो ताकत देनी है जिसका सपना शिवाजी महाराज ने देखा था। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बहुत सारे सवालों के साथ फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।